12th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, इफ़ द आर्क्स ऑफ सेम लेंथ। कोशिश करें हर बच्चा अपनी बुक लेके बैठे। बुक अगर किसी बच्चे के पास नहीं है, परचेज कर लो, मार्केट में मिल जाएगी। पूनम बुक डिपो वाला है, उसके पास ज़रूर मिल जाएगी, और कहीं से भी मिल जाए, XYZ कहीं से भी मिले, अपनी बुक ज़रूर ले लो। क्योंकि यहाँ पहले सब्जेक्टिव जो डिस्कशन होगा उसमें बुक अगर आपके पास होगी तो मेरे को सारा क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आशा करता हूँ कि जो बातें आपको बताई हैं, ये आज से जो नया अनुभव आप और हम करने जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करेंगी और हम ईमानदारी से अपना काम करेंगे। 12th क्वेश्चन है, इफ़ द आर्क्स ऑफ सेम लेंथ इन टू सर्कल्स। दो सर्कल हैं, दोनों में आर्क की जो लेंथ है वो सेम दी हुई है। सबटेंड्स एंगल 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट देयर रेस्पेक्टिव सेंटर्स, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। दो सर्कल हैं हमारे पास, दो सर्कल्स हैं, सेम लेंथ की आर्क्स हैं, सेम लेंथ की आर्क्स हैं। सेम लेंथ की जो आर्क्स हैं, सपोज हमारे पास यहाँ पर आर्क AB है, वो सेंटर के ऊपर एंगल बना रही है 65 डिग्री। ये एंगल 65 डिग्री है। और दूसरी जो सर्कल आपके पास है, सेम लेंथ इसकी दी हुई है, यहाँ जो सेंटर के ऊपर एंगल दिया हुआ है वो है 110 डिग्री। आर्क AB और आर्क CD दोनों केसेस में लेंथ सेम है L। आर्क AB इक्वल टू L एंड आर्क CD इक्वल टू L। दोनों जो सर्कल्स हैं इनके रेडियस का रेशियो निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस। सीधी सी बात है इसके अंदर कि यहाँ पर हमारे पास आर्क लेंथ सेम है, जिस सर्कल का रेडियस बड़ा होगा, ज़्यादा होगा, उसके सेंटर के ऊपर जो एंगल है वो आपको छोटा मिलेगा। आप कहोगे भी यहाँ पर आपने यहाँ 65 डिग्री एंगल लिया, यहाँ 110। आर्क लेंथ सेम है। एक तो ये सर्कल है, इसके ऊपर 5 सेंटीमीटर लेंथ की आर्क हो, और एक ये सर्कल है, इसके ऊपर 5। हाँ बताएं सर, वीडियो क्लियर नहीं आ रही। वीडियो क्लियर नहीं आ रही? कौन बोल रहे हैं बेटा? सर, आकांक्षा। आकांक्षा बेटा, आपके पास बाकी बच्चों के साथ भी प्रॉब्लम है? बेटा बाकी बच्चों के साथ भी प्रॉब्लम है? नो क्लियर है सर। नो सर। बेटा एक आध बच्चे के साथ, जो एक दो के साथ प्रॉब्लम आ रही है, वो आपका खुद का जो नेटवर्क प्रॉब्लम है वो है। अगर यहाँ से कोई प्रॉब्लम होती तो किसी भी बच्चे के पास वीडियो क्लियर नहीं होती, या तो बीच बीच में आपका जो नेटवर्क उसकी स्ट्रेंथ डाउन जा रही है। तो इसका समाधान यही है कि आप लोग अपना ऑपरेटर जो है वो चेंज करें। कोई बात नहीं, अगर 200 400 500 रुपये पर मंथ एक्स्ट्रा लग रहे हैं और यहाँ से 100% बेनिफिट मुझे मिल रहा है, तो वो काम हमें कर लेना चाहिए। मान लो यहाँ से अगर मेरी तरफ से नेटवर्क वाइज कोई प्रॉब्लम होती तो सभी बच्चों के पास तो प्रॉब्लम जानी थी। तो जिस बच्चे के पास वीडियो क्लियर नहीं है, उसकी खुद की और नेटवर्क जो है उसकी वीकनेस की वजह से, सिग्नल स्ट्रेंथ नेटवर्क की प्रॉपर नहीं है। आप निश्चिंत रहें, सुने इन चीज़ों को, मैं रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, लेकिन उसका मिसयूज ना हो, ये मैंने पहले बता दिया कि रिकॉर्डिंग आई जाएगी, आगे क्लास में जाने की क्या ज़रूरत है। ऐसा ना हो, क्योंकि जो चीज़ आपने एक बार सुन ली तो ऐसा नहीं होगा कि लगातार आपको वीडियो क्लियर नहीं दिखाई देगा, बीच बीच में सिग्नल्स प्रॉपर भी होंगे, दिखाई भी देगा सही। ठीक है, तो 1 2 4 बच्चों के पास अगर ये प्रॉब्लम है, दिखाई सही नहीं दे रहा, इसका मतलब उनके इंडिविजुअल नेटवर्क की वजह से। तो अपना ऑपरेटर चेंज करें कुछ भी किसी प्रकार से, या फिर हम मीटिंग के बाद बात कर लेंगे उस मैटर पे। अपने पेरेंट्स से बताओ ऐसे ऐसे अपना भी ऑपरेटर जो है वो चेंज करना है, कोई दूसरी सिम ले लें, या उसका अल्टरनेट में मीटिंग के बाद आपको बताऊँगा। इसके अंदर जियो का कोई हॉटस्पॉट वगैरह इस टाइप का कोई इंस्ट्रूमेंट है, वो आपने 800-1000 रुपये के आसपास वो आता है, वो लेके, छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, छत के ऊपर अगर आपने उसको रख दिया तो वो नेटवर्क, इंटरनेट वाला जो नेटवर्क है, उसकी कैप्चरिंग बहुत अच्छी करता है। तो क्या है प्रॉपर, वो सारा प्रोसीजर मैं आपको बता दूंगा बाद में। तो 1 2 के साथ हो सकता है ये प्रॉब्लम हो, मैंने पहले बोला है। अब वो इंडिविजुअल नेटवर्क इश्यू है आपका।
मैं अपने क्वेश्चन पर आता हूँ। 5 सेंटीमीटर लेंथ की आर्क है, एक तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि सर्कल बड़ी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब इसमें कंफ्यूजन ना हो कि हमें कैसे पता चले कि कौन सी सर्कल के सेंटर के ऊपर एंगल 65 डिग्री है और कौन सी सर्कल के सेंटर के ऊपर एंगल 110। बड़ा एंगल है इसका मतलब उसका रेडियस कम है। सेम लेंथ की आर्क अगर आपको दो सर्कल्स दी हुई हैं तो जिस सर्कल के सेंटर के ऊपर एंगल बड़ा है इसका मतलब उसका रेडियस कम मिलेगा और इसका रेडियस ज़्यादा है। ठीक है, प्रैक्टिकली आप चेक कर सकते हैं। दो सर्कल ड्रा करें, 5 सेंटीमीटर लेंथ की आर्क आप अज्यूम करें एक केस में, दूसरे केस में, तो यहाँ ये एंगल आपको 65 मिलेगा। दिस एंगल इज 65 एंड दिस इज 110। मेरा मकसद केवल ये बताना था कि यहाँ पर कोई बच्चा इसमें कंफ्यूज ना हो कि आपने यहाँ 65 क्यों नहीं लिया, यहाँ 65 क्यों लिया। अब जो क्वेश्चन हमारा है, इन दोनों के रेडियस का रेशियो निकालना है। मैंने इस सर्कल का रेडियस, पहले वाली जो सर्कल उसका रेडियस R1 ले लिया, दूसरी सर्कल का रेडियस R2 ले लिया। R1 अपॉन R2 इज रिक्वायर्ड, निकालना है। कैसे निकालेंगे देखें एक बार। लेट L बी द length of each arc subtends an angle of 65 degree and 110 degree respectively on the centers of first and second circle. R1 and R2 be their respective radii. एंगल आर्क रिलेशन यहाँ यूज होगी। एंगल आर्क रिलेशन है थीटा इक्वल टू L बाई आर। दोनों केसेस में जो एंगल थीटा है वो डिग्री में दिया हुआ है। अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कॉम्पिटिशन में, तो आप शॉर्ट में इसको सोल्व कर सकते हो, कोई बात नहीं, एंगल डिग्री में लेके और भी इसको सोल्व किया जा सकता है। अदरवाइज अगर सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया हुआ है, आपको इस रिलेशन में यूज करने से पहले मैंने बताया था एंगल मस्ट बी इन रेडियन। इस एंगल को आप रेडियन में चेंज करोगे। थीटा 1 65 डिग्री है, ये मैंने ले लिया 65 इंटू पाई बाई 180 रेडियन। डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो आपके पास पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। थीटा 2 110 डिग्री, इसको मैंने पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर लिया। पहले वाले जो सर्कल उसका रेडियस R1 है, दूसरी जो सर्कल उसका रेडियस R2 है। थीटा 1 इक्वल टू L अपॉन R1 एंड थीटा 2 इक्वल टू L अपॉन R2। दोनों केसेस में लेंथ ऑफ आर्क में सेम लेके चला हूँ L। पहली सर्कल है एंगल थीटा 1 रेडियस R1, दूसरी सर्कल है एंगल थीटा 2 रेडियस R2। ठीक है, L फर्स्ट जो सर्कल उसकी हेल्प से L एज इट इज इनको डिवाइड कर लो या L की वैल्यू निकाल के इनको डिवाइड कर लो। L इक्वल टू यहाँ से क्या गया थीटा 1 इंटू R1 और यहाँ से L की वैल्यू आ गई थीटा 2 इंटू R2। लेफ्ट हैंड साइड सेम है दोनों में लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होती है। L और L इट मीन्स थीटा 1 इंटू R1 इक्वल टू थीटा 2 इंटू R2। रेशियो ऑफ द रेडियई R1 अपॉन R2 निकालना है। R1 अपॉन R2 इक्वल टू, ये R2 नीचे आएगा, थीटा 1 कर लेगा, थीटा 2 अपॉन थीटा 1, दोनों की वैल्यू पुट कर दो, थीटा 2 और थीटा 1। थीटा 2 कितना है 110 पाई बाई 180 डिवाइडेड बाई थीटा 1 65 पाई बाई 180। पाई बाई 180 दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 5 से 30 और 20। R1 और R2 का जो रेशियो हमारे पास है R1 अपॉन R2 22:30, क्योंकि ये रेशियो R1 अपॉन R2 22:13 आ रहा है, एक से बड़ा है, क्या कह सकते हो R1 बड़ा होगा और R2 छोटा होगा।
अगर ये रेशियो इक्वल टू 1 आ जाता इसका मतलब दोनों सर्कल्स का रेडियस सेम, और अगर ये रेशियो 1 से छोटा आ जाता इसका मतलब पहली जो सर्कल उसका रेडियस कम और दूसरी जो सर्कल उसका रेडियस ज़्यादा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पास था। क्वेश्चन को समझें पहले कि दो सर्कल्स हैं, सेम लेंथ की आर्क है, उन दोनों के सेंटर्स के ऊपर अलग अलग एंगल बना रही है, दोनों के रेडियस का रेशियो निकालना है। लगभग जिस टाइप के क्वेश्चन एक्सरसाइज में हैं सेम टाइप के एग्जाम्पल भी मिलेंगे, एग्जाम्पल्स को कंसल्ट करें। ठीक है, उसके बाद भी कोई ऐसा एग्जाम्पल मिले कि सर ये समझ में नहीं आया, इसकी तो लैंग्वेज ही समझ नहीं आई, क्या कहना चाह रहा है, तो मेरे को आप बताओगे, मैं नेक्स्ट क्लास जब भी होगी उसमें उसको डिस्कस करता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्ज हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 21 सेंटीमीटर लॉन्ग। लार्ज हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 21 सेंटीमीटर लॉन्ग। घड़ी जो है उसकी बड़ी जो सुई उसकी लेंथ आपको दी हुई है 21 सेंटीमीटर। हाउ मच डिस्टेंस डज इट्स एक्सट्रीमिटी मूव इन 20 मिनट्स। 20 मिनट्स के अंदर उसकी जो एक्सट्रीमिटी का मतलब है, एक एंड तो फिक्स हो गया, दूसरा जो एंड है वो 20 मिनट के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है। ये मान लो हमारे पास आपको मिनट हैंड दी हुई है, लार्जर हैंड हमारे पास, हावर जो हैंड है उसकी लेंथ छोटी होती है, मिनट हैंड की जो लेंथ है वो हमें बड़ी मिलेगी। ठीक है, तो मिनट हैंड जो है उसकी लेंथ दी हुई है हमें, कितनी गिवन है 21 सेंटीमीटर। 20 मिनट के अंदर, सपोज यहाँ पर इनिशियल पोजीशन ये है मिनट हैंड की, 20 मिनट के अंदर ये जो मिनट वाली सुई है वो कहाँ तक चलेगी, तो इसका जो एक्सट्रीम एंड है, दूसरा एंड पॉइंट, इनिशियल टर्मिनल एक्सट्रीम पॉइंट्स, ये एंड फिक्स है। 20 मिनट में इस एंड ने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, डिस्टेंस हमारे पास, इट मीन्स जो कुछ हमें निकालना है वो हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क है, आर्क की लेंथ हमें निकालनी है, जबकि यहाँ पर जो आपको मिनट की लेंथ दी हुई है, मिनट हैंड की लेंथ दी हुई है, इट विल बी ट्रीटेड एज रेडियस ऑफ सर्कल। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेंटर है, इनिशियल सपोज मिनट एंड यहाँ पर है, इसकी लेंथ आपके पास है 21 सेंटीमीटर। मैंने 21 सेंटीमीटर रेडियस लेके एक सर्कल ड्रा कर दिया। अब 20 मिनट के अंदर ये जो मिनट एंड था वो यहाँ से चल के यहाँ आ गया, इसका मतलब ये वाला पॉइंट तो इसका फिक्स है। अब ये वाला जो दूसरा एंड था, एंड पॉइंट, इसने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की, ये एंड जो था, एक्सट्रीम जो एंड है वो यहाँ से चल के और यहाँ आया है। कवर्ड जो डिस्टेंस हमारे पास है वो एक तरह से इस एक्सट्रीम एंड ने एक भी डिस्टेंस कवर की है, और वो यहाँ पर किसका काम कर रही है, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, लैंग्वेज अपने आप लिखेंगे, मेन पॉइंट इसमें रेडियस हमें गिवन है, आर हो गया 21 सेंटीमीटर। लेट the distance covered by the minute hand in 20 minutes will be L, which is equal to R. L be the distance covered by the extreme end of minute hand in 20 minutes। तो यहाँ पर जो L हमारे पास हो, आर्क AB की लेंथ आ गई, L निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, रेडियस गिवन है। अगर किसी तरीके से एंगल निकल जाए तो L निकाल सकता हूँ मैं। ठीक है, ये वाला एंगल अगर किसी तरीके से हम कैलकुलेट कर लें तो लेंथ ऑफ आर्क निकल जाएगा। हमें वेल नोन फैक्ट है, अच्छी तरह से पता है कि मिनट वाली जो सुई है, मिनट हैंड जो है वो एक कंप्लीट राउंड 1 घंटे में पूरा कर लेती है, और एक राउंड 1 घंटे में पूरा करने का मतलब क्या है कि 1 घंटे के अंदर कितना एंगल उस मिनट हैंड ने ट्रेस कर दिया, 360 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है, इट इज द एंगल ट्रेस बाय द मिनट हैंड इन 20 मिनट्स।
लेट दिस एंगल, लेट एंगल ए ओ बी, इसको मैंने थीटा ले लिया, एंड व्हाट इज दिस, इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द minute end at the center in 20 minutes। और ये हम निकाल सकते हैं 360 डिग्री जो एंगल है ये मिनट हैंड 1 घंटे में कंप्लीट करती है। 360 डिग्री 1 मिनट में 360/60 इंटू में 20, दैट इज ये जो एंगल आपके पास है वो 120 डिग्री आ गया। ये वाला जो एंगल थीटा है ये हमारे पास 120 डिग्री है। थीटा आ गया, आर हमारे पास है। वी नो दैट थीटा इक्वल टू L बाई आर। लेकिन ध्यान रखना इस पॉइंट की वजह से, ये नहीं कि सर छोटा सा पॉइंट था आपने तो नंबर काट दिए, सब्जेक्टिव में विशेष रूप से। This angle must be in radian, 120 into pi by 180. It will be 2 pi by 3 radian. रेडियन है तो कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। यहाँ से L आ जाएगा R इंटू थीटा, वैल्यू पुट कर दो। व्हाट इज R, मिनट हैंड की जो लेंथ है 21 है, इंटू थीटा हमारे पास है 2 पाई बाई 3। पाई की जगह आप वैल्यू पुट करोगे 22/7, 22/7 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 22 इंटू 2 44 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर हमारे पास जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, डिस्टेंस कवर्ड बाय द एक्सट्रीमिटी ऑफ मिनट हैंड लार्जर हैंड इन 20 मिनट्स। यहाँ के हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है और किस प्रकार निकालना है वो आप इसमें देखेंगे कि हमारे पास 20 मिनट में ये इनडायरेक्ट वे में दिया हुआ था एंगल। जो एंगल 120 डिग्री है वो डायरेक्ट की बजाय इनडायरेक्ट वे में दिया हुआ है कि भी 20 मिनट में मिनट हैंड कितना एंगल बना देगी। वो एंगल आपके पास ये थीटा होगा, हमने निकाल लिया। रेडियस दिया हुआ है, मिनट हैंड की लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पर कवर्ड डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है बेटा, 40 मिनट्स के बाद ये मीटिंग ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। आप लोग फिर से विद इन 2 to 3 मिनट्स रिज्वाइन होंगे सारे के सारे, 140 मिनट्स मोर। ठीक है, अकेले 40 मिनट में कुछ नहीं होगा, औपचारिकता पूरी होनी है, सिलेबस किसी भी तरीके से कंट्रोल में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th आप निकाल लेंगे शायद इसमें। फाइंड द एंगल्स इन डिग्रीज थ्रू विच a pendulum swings if its length is 50 centimeter and the tip describes an arc of length। ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है वैसा ही दिया हुआ है, मैं छोड़ रहा हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 और आपका क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल सेम है। पेंडुलम दिया हुआ है, टू एंड फ्रो मोशन है, ऑसिलेट कर रहा है वो। उस पेंडुलम की जो लेंथ है वो तो यहाँ पर रेडियस का काम करेगी। पेंडुलम है, दिस टू एंड फ्रो मोशन है। जो पेंडुलम की लेंथ हमारे पास है ये दी हुई आपको 50 सेंटीमीटर। एक केस में इस पेंडुलम की जो टिप है इट डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ, यानी कि एक केस में इतना रेडियस लेके अगर मैं एक सर्कल ड्रा कर रहा हूं तो एक केस में जो पेंडुलम है इट डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। एक केस में L दिया हुआ है 10, दूसरे केस में सेकंड पार्ट में L दिया हुआ है 16 और तीसरे पार्ट में L दिया हुआ है 26। तो L की वैल्यूज जो है वो आपको गिवन है, थीटा में निकालना है। और एंगल थीटा किस में निकालना है, डिग्रीज में। थीटा इक्वल टू क्या होगा L बाई आर। L भी दे रखे है, R भी दे रखे है, वैल्यू पुट कर दें आपके पास अपने आप थीटा आ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे ये जो एंगल थीटा आएगा वो रेडियन में होगा और हमसे आंसर मांग रहा है फाइंड द एंगल इन डिग्री। तो उस रेडियन मेजर को आप डिग्री मेजर में चेंज करोगे बाई मल्टीप्लाइंग विद 180/पाई, और पाई की जगह क्या पुट करेंगे 22/7। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आप निकालोगे। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सेम टाइप है। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस। सर्कल का रेडियस दे दिया 75 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ
एन आर्क की लेंथ निकालनी है, एल निकालना है, जिसका रेडियस 75 सेंटीमीटर है, एंड दैट स्पेंस ए सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर 126 डिग्री। लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल, आर दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, थीटा 126 डिग्री है, इस थीटा को आप रेडियन में चेंज कर लें, ठीक है। एल निकालना है, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, एल हमारे पास आर इंटू थीटा हो जाएगा। छोड़ रहा हूँ इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th, ये देखें इसमें 16th जो क्वेश्चन हमारे पास है ये कह रहा है फाइंड द एंगल इन रेडियंस, फाइंड द एंगल इन रेडियंस बिटवीन द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एट 3:30 AM, 3:30 बजे 3:30 AM के ऊपर जो हैंड्स हैं क्लॉक की, मिनट हैंड और हावर हैंड, उन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा ये हमें डिसाइड करना है। क्वेश्चन हमारा क्या है, सेम टाइप का एक क्वेश्चन आपके पास एग्जाम्पल में दिया हुआ है, मतलब आपको लगभग एक्सरसाइज में वही क्वेश्चन मिलेंगे जिस टाइप के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। मैं सारा सोल्व करते हुए एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस हो गए, इसका मतलब एग्जाम्पल भी साथ के साथ डिस्कस हो गए। अब एग्जाम्पल में कह देगा 4:30 बजे दोनों के बीच का एंगल कितना है, 7:30 बजे दोनों के बीच का एंगल कितना है,